जय माता दी दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिव जी के 5वें रुद्र अवतार माने जाने वाले काल भैरव की पूजा करने से कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको काल भैरव जयंती, जिसे काल भैरव अष्टमी और कालाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, के शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में बताने वाली हूँ। और साथ ही मैं बताऊंगी बहुत ही आसान उपाय जिन्हें करने से घर में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, इस वर्ष 7 दिसंबर सोमवार के दिन काल भैरव जयंती, जिसे काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, मनाई जाएगी। और इस दिन अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 7 दिसंबर की शाम 6:47 से और यह तिथि समाप्त होगी 8 दिसंबर की शाम 5:17 पर। दोस्तों, अगर बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो काल भैरव की पूजा हमेशा रात को ही की जाती है। और सबसे पहले मैं आपको काल भैरव की पूजा करते समय सुनी जाने वाली कथा सुनाने वाली हूँ और उसके बाद काल भैरव का आशीर्वाद पाने के लिए और साथ ही घर में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए और जाने अनजाने में हुई गलतियों के दोष से बचने के लिए बताऊंगी कुछ बहुत ही आसान उपाय। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सबसे पहले सुनते हैं काल भैरव की व्रत कथा। दोस्तों, पुराणों में काल भैरव के जन्म को लेकर बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। और इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात पर बहस छिड़ गई कि कौन सबसे श्रेष्ठ है और दोनों में इस बात को लेकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि वे दोनों आपस में युद्ध करने लगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। इसके बाद सभी देवताओं ने वेद से पूछा तो उत्तर मिला कि जिनके भीतर संपूर्ण जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है वही सबसे श्रेष्ठ हैं, अर्थात भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वेद के मुख से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने 5वें मुख से शिव जी के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा, जिसे सुनकर वेद दुखी हो गए। उसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। तब ब्रह्मा ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही सिर से पैदा हुए हो और अत्यधिक रोने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, इसलिए तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा जी के ऐसा करने पर भगवान शिव को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने भैरव को उत्पन्न कर दिया, जिनका वाहन काला कुत्ता है और इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। और दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को ही काट डाला। तभी से ब्रह्मा जी के पास 4 सिर हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी के सिर को काटने की वजह से भैरव जी पर भी ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव बाबा को कई दिन तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। बाद में शिव जी के कहने पर भैरव ने काशी प्रस्थान किया, जहां पर उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई और रुद्र ने इन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया। इसीलिए आज भी भैरव जी की पूजा काशी के कोतवाल के रूप में भी की जाती है। भगवान काल भैरवनाथ के दर्शन और पूजन के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि न तो भगवान शिव की पूजा और न ही किसी देवी के शक्तिपीठ के दर्शन भैरव जी के दर्शन के बिना पूरे माने गए हैं। दोस्तों, यह तो थी काल भैरव की पूजा करते समय सुनी जाने वाली कथा। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे आसान और विशेष उपाय जिन्हें काल भैरव जयंती पर करने से विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, सबसे पहले उपाय के लिए आपको भैरव बाबा के वाहन माने जाने वाले काले कुत्ते का भी सम्मान करना है। और इसके लिए आपको काल भैरव जयंती के दिन किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए और ऐसा करने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। अगले उपाय के लिए अगर आप काल भैरव जयंती के दिन व्रत रखकर
काल भैरव की पूजा करेंगे और साथ ही भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा करेंगे तो ऐसा करने से भी घर में सुख शांति आती है। भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए कालाष्टमी के दिन आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है उस मंदिर में आपको सरसों के तेल का एक दिया भैरव बाबा के पास जरूर जलाना चाहिए। और आज के दिन आपको श्री बटुक भैरव जो कि भैरव बाबा के दूसरे रूप माने जाते हैं उनकी पूजा भी करनी चाहिए। और इनकी पूजा करने से शनि की 7.5 ढैया, अष्टम शनि और अन्य ग्रहों से होने वाले नुकसान भी दूर होते हैं और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। और बटुक भैरव की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप आपको करना है। ओम ह्रीं बं बटुकाय मम आपत्ति उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय बं ह्रीं फट स्वाहा। और इसी तरह से भैरव बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए आपको हर रोज भैरव चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही जिन लोगों को कोर्ट कचहरी की परेशानियां हैं उन्हें भी इस काम में सफलता मिलती है। दोस्तों, अगला और अंतिम उपाय जिसमें आपको अगर संभव हो आपके लिए तो अपने घर पर भैरव यंत्र की पूजा और स्थापना करके आप अपने घर के लड़ाई झगड़े और साथ ही अगर कोई बुरा साया आपके घर पर है तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में भैरव बाबा की जय लिखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी।